अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का पूरा कार्य 25 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में मीडिया को खास जानकारी दी। चंपत राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राम मंदिर अक्टूबर 2025 के अंत तक बन जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि जून में मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार और अन्य मूर्तियों की 3 दिन का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भी किया जाएगा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामनवमी के दिन भव्य कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की थी। तब उन्होंने बताया था कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। ट्रस्ट के महासचिव का कहना है कि राम मंदिर के ऊपरी मंजिल पर राम दरबार और 6 मंदिर की स्थापना, सप्त मंडप की स्थापना और मूर्तियां लगभग बन चुकी हैं। 15 अप्रैल के बाद से ये मूर्तियां जयपुर से आनी शुरू हो जाएंगी। आपको बता दें, ये सभी मूर्तियां संगमरमर के सफेद मार्बल से बनी हुई हैं। आइए आपको सुनाते हैं चंपत राय ने क्या कुछ जानकारी दी। बन रहा है उत्तरी दिशा में एक द्वार लगभग 3/4 बन चुका है। क्रॉसिंग 11 का द्वार ये बन रहा है। क्रॉसिंग 11 का द्वार बनने के बाद क्रॉसिंग 3 क्षीरेश्वर नाथ के सामने वो बनना शुरू होगा। बिरला धर्मशाला के सामने राम जन्मभूमि पथ का प्रवेश द्वार। द्वारों के नाम इस ढंग से रखे जाएंगे कि संपूर्ण भारत की आध्यात्मिक एकात्मता यहाँ प्रकट हो। हमारा सुझाव विचार है कि 30 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन राम दरबार को अपने स्थान पर प्रवेश करा दें। पहली मंजिल का गर्भगृह, ये सब तैयारियां हैं, सब अपने स्थान पर स्थापित हो जाएंगी। तब जून मास में कोई दिन सोचेंगे, सभी ट्रस्टी आ जाएंगे और एक साथ प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाए। प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 3 दिवसीय होगा। ऐसा लगता है कि अप्रैल का अंत आने तक जितनी टावर क्रेन काम कर रही हैं उनको वहां से अब शिफ्ट कर देंगे, हटा देंगे। टावर क्रेन हटने का मतलब है अंदर अब कोई निर्माण कार्य नहीं होना, और इसलिए परकोटा उत्तर और दक्षिणी दिशा में जो हमने अधूरा छोड़ रखा है, उस परकोटे को निर्माण करना प्रारंभ करेंगे। उत्तर दक्षिण दिशा का परकोटा जो अभी तक छूटा हुआ है, वहीं से मशीनें पास होती हैं। एक बार अंदर का काम पूरा होना आवश्यक है, यानी मंदिर का पहला तल, ये कार्य सब संपन्न हो गया तो मशीनें वहाँ से हटा ली जाएंगी। ये सब भविष्य की तैयारियां हैं। उसके वैज्ञानिकों ने इसका सैद्धांतिक निरूपण किया, पेपर वर्क, और इस प्रोजेक्ट की डायरेक्टर एक महिला। पेपर के सैद्धांतिक रूप को प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से डेवलप करना, ये काम CBRI ने किया। इसमें भी 2 काम थे, सिविल वर्क, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वर्क। सबके इंजीनियर अलग अलग थे। CBRI का मतलब होता है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान, रुड़की। एक ने सिद्धांत कागज पर तय किया, दूसरे ने सिद्धांत के आधार पर प्रयोगशाला में प्रयोग किया। लेकिन अब यहाँ पर एक तीसरी संस्था बीच में आई, उसका नाम है ऑप्टिका। भारत सरकार के बड़े बड़े आकाशीय प्रयोगों को ऑप्टिका करती है। ऑप्टिका के लोग भी आए थे, CBRI के डायरेक्टर आए थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के वैज्ञानिक आए। तो ऑप्टिका ने यहाँ पर लकड़ी के मॉडल के हिसाब से
यंत्रों को लगाया, अनेक बार ट्रायल हुआ। 5 अप्रैल की रात्रि को भी ट्रायल हुआ। ट्रायल सफल हो गया। सारी दुनिया को, आप सबको देखने का काम, दिखाने का काम प्रसार भारती ने किया। दूरदर्शन, आकाशवाणी, उसके लोग भी आए थे। प्रसार भारती के मुखिया नवनीत सहगल, उत्तर प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी, वो भी यहाँ आए थे। और सब लोगों ने उस प्रयोग को देखा। समय का पालन हुआ। 11:59 शायद 20 या 25 सेकंड और वो तिलक ललाट पर आ गया। और 12:04 25 या 30 सेकंड पर वो बिंदु धीरे धीरे लुप्त हो गया। प्रकाश की किरणें दिखाई दें, वातावरण में दिखाई नहीं देती, दिखाई दें इसके लिए अंदर धुआं किया गया है। चंपत राय ने कहा कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का मुहूर्त बहुत ही शुभ है। उसी दिन राम दरबार की मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद जून में सभी मूर्तियों की एक साथ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जाएगा। चंपत राय ने जानकारी दी कि बाकी का काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही बताया कि राम नवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक बहुत ही सफल रहा और पूरे देश भर में इसकी सराहना हुई। ये अपने आप में बहुत यूनिक है। आपको बता दें, चंपत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में कहा कि हमें उम्मीद है कि अक्टूबर 2025 के अंत तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।